नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 25 चमत्कारी वस्तु के बारे में जिसके घर में होने पर आपको चमत्कारी रूप से लाभ होगा। बहुत मामूली चीज़ है दोस्तों, लेकिन आप इसका तांत्रिक प्रयोग ना करें। सामान्य है लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चमत्कारी चीज़ें जो हम देखते हैं मगर उसके बारे में जानते नहीं, और कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, मैं सब बताता हूँ आपको। दोस्तों, मोर पंख को अत्यधिक शुभ और चमत्कारी माना जाता है। ये जिसके भी घर में रहता है उसके घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं आती, साथ ही किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े और छिपकली भी नहीं आती। देखिए, दो बढ़िया वो इसका वो है। आप चाहे तो समझ लीजिए कि कीड़े मकोड़े नहीं लाना चाहते तो मोर पंख लगा लीजिए। मोर पंख को भाग्यवर्धक माना जाता है। ये भाग्य के मार्ग को, सारी रुकावटों को दूर कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, घर में मोर पंख का गुच्छा नहीं, मात्र 1 से 3 मोर का पंख रखना है, गुच्छा नहीं रखना है। दोस्तों, 1 आध 2 3 पंख रख लीजिए, बस, बहुत फायदेमंद है। कछुआ, जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग मिट्टी और कुछ लोग लकड़ी का छोटा कछुआ लाकर घर में रखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अच्छी धातु का कछुआ बनवाएं। धातु अगर चांदी हो, पीतल या कांसे हो तो बहुत ही बढ़िया। हालांकि मिश्रित धातु का बना हो तो उन्नति के लिए कछुए को जो है आप उत्तर दिशा में रखना है। आपको उत्तर दिशा में आप ध्यान रखें, वहाँ पे आप कछुए को रखें। आत्मरत्न, यहाँ दोस्तों किंवदंतियों के अनुसार आत्मरत्न एक ऐसा चमत्कारी पत्थर या रत्न है जिसके पास रहने से दिव्य आत्मा हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। इस रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वा कर पहनना चाहिए। ये घर में कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों, घर में जो है मोर का जोड़ा या हंस का जोड़ा या बतख या हिरन का जोड़ा जो है अच्छे अहिंसक पशुओं के चित्र या मूर्ति रखना भी चमत्कारी लाभप्रद होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चित्रों या मूर्तियों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। अंडाकार सफ़ेद पत्थर घर पे होना चाहिए। ये पत्थर संगमरमर का या किसी ठोस सफ़ेद पत्थर का हो सकता है। इसे कुछ लोग अपनी जेब में भी रखते हैं। इस तरह के पत्थर को रखने पर चमत्कारी लाभ मिलता है। धन और समृद्धि के रास्ते फटाफट खुलते हैं, मानसिक शांति भी बनी रहती है। कहते हैं कि घर में स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना भी समृद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। पिरामिड, कई तरह के पिरामिड खरीद कर लाइए जिसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञ के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से ये ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में सम्मोहित कर अपने अंदर ऊर्जा का वातावरण तैयार करता है। तोते का चित्र या मूर्ति, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाना पढ़ाई के बच्चों में रुचि बढ़ाता है, साथ ही उनकी स्मरण शक्ति को जो है तेज करता है। तोता प्रेमी वफादार, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक होता है। बहुत से लोग तोता पाल लेते हैं, लेकिन तोता पालना बहुत ही गलत है, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। तोता सौभाग्य की वृद्धि करता है। अगर आपके घर में बीमार, निराश, दरिद्र और सुखों का अभाव महसूस हो रहा है तो तोता घर में स्थापित करें। पति और पत्नी के संबंधों को ठीक करने के लिए फेंग शुई के अनुसार तोते के जोड़े को स्थापित करें। लार्जावर्थ मणि, इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नीले श्याम वर्ण
के स्वर्णिक छींटों के से युक्त होता है। ये मणि भी प्रायः कम ही मिल पाता है। लाजावर्णी मणि को धारण करने से बल, बुद्धि और यश की वृद्धि होती है। अष्टगंधा जो है 8 तरह की जड़ी बूटी सुगंध से मिलाकर बनाया जाता है। अष्टगंधा 2 प्रकार का होता है, पहला वैष्णविक और दूसरा है शैव। वैश्य अष्टगंधक और शैव अष्टगंधक 2 प्रकार के होते हैं। तो जो भी अष्टगंधक की सुगंध अत्यंत प्रिय हो, इसे घर में इस्तेमाल होते रहने से चमत्कारिक रूप से मानसिक की शांति प्राप्ति होती है, वास्तु दोष दूर होता है। इसके इस्तेमाल से ग्रहों के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। सुरमा 2 तरह का होता है दोस्तों, एक सफ़ेद सुरमा, दूसरा काला सुरमा। काला सुरमे का काजल बनता है और सुरमा लगाने का प्रचलन मध्य एशिया में रहा है और भारत में भी। दोनों ही तरह के सुरमा मूल रूप से पत्थर से बनाए जाते हैं। इसका रत्न भी बनाया जाता है और इसी से काजल भी बनाया जाता है। इस्लाम में तो सुरमा लगाना सुन्नत माना जाता है। सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी और आंखों के रोग दूर होते हैं। कुछ लोग वंशीकरण के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चमत्कारी शालिग्राम, बहुत से लोग घर में छोटे से शिवलिंग जलाधारी रखते हैं। शिवलिंग की तरह शालिग्राम के भी कई चमत्कारिक लाभ है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तनाथ कालीगंडी नदी के तट पर पाया जाता है। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और ज्योतियुक्त शालिग्राम पाए जाते हैं। 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिसमें से 24 प्रकार को विष्णु के 24 अवतार से संबंधित माना जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। तो अपने घर में शालिग्राम रखें और उनकी पूजा करें। धातु का कड़ा, हाथ में कड़ा पहनने के नियम उसी तरह है जिस तरह की यज्ञोपवीत पहनने की नियम है। बहुत से लोग कड़ा पहनने के बाद किसी भी प्रकार का नाश करते हैं या अन्य कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है। इसी प्रकार कड़ा सोच समझकर पहने, हर किसी को सूट नहीं करता है। कड़े का मूल चमत्कार, कड़ा हनुमान जी का प्रतीक है। पीतल, तांबा मिश्रित धातु का कड़ा पहनने से सभी प्रकार के भूत, प्रेत आदि नकारात्मक शक्ति से रक्षा होती है आपकी। कपूर या कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती के वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैलता है। कपूर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करती है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल करें, घर में बहुत सारी जो है बीमारियां वो समाप्त हो जाएगी। घर में जो वास्तु दोष है वो भी ठीक हो जाएगा। कपूर बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। बहुत सारे कपूर के फ़ायदे हैं, मैं आपको बाद में कभी और बताऊंगा कि कपूर से कौन कौन सी बीमारी के इलाज होते हैं। कमलगट्टा, चंदन, तुलसी और कमलगट्टा तीनों के माला घर में अवश्य होनी चाहिए, अर्थात बिना सब व्यर्थ है। कमलगट्टा माला से धन की प्राप्ति होती है। दरअसल कमलगट्टा लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तुलसी के बीज या कमल के बीज से बनी माला से जप किया जाए, इसे घर में रखना चाहिए। 108 बार इष्ट देवता का नाम लेकर इसे जाप करना चाहिए, निश्चित लाभ होगा। मोती शंख, वैसे तो शंख सभी के घर में होता है, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख और मोती शंख अलग ही महत्व रखता है। मोती शंख थोड़ा चमकीला होता है। इस शंख को विधि विधान से पूजा करके तिजोरी में रखें तो घर के कार्यस्थल, व्यापार स्थल, भंडार, पैसा सब में बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी। गोमती चक्र, ये एक पत्थर होता है जो दिखने में साधारण लगता है लेकिन चमत्कारी है। इस पत्थर का नाम गोमती चक्र है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसका नाम गोमती चक्र है। इस चक्र के कई प्रयोग बताए गए हैं। इसको लाल सिंदूर के डिब्बे में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें।
बरकत होगी, पैसा बरसेगा। लघु नारियल, लाल कपड़े में लघु नारियल को लपेटकर तिजोरी में रख दें। वह दीपावली के दूसरे दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जित करने से लंबी लक्ष्मी जो है लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है। विसर्जित करने के बाद दूसरा लघु नारियल तिजोरी में रखें। हालांकि लघु नारियल के और भी कई प्रयोग हैं। हकीक, हालांकि इस चमत्कारी पत्थर को रखने से पहले किसी जानकार से पूछताछ करके ही आप रखें और धारण करें। ये आपको जो है हकीक जो है लाल हकीक, पीला, सफ़ेद, काला आदि रंगों में पाया जाता है। हकीक में सफ़ेद पट्टी पाई जाती है, उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सौभाग्य की वृद्धि करता है, दरिद्रता का नाश करता है। ठोस चांदी का हाथी, हालांकि इसकी जानकारी हमें पहले से बता चुका हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हाथी रखने से घर में शांति, सुख, समृद्धि बनती है। बहुत से लोग गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो उनको भी ये लाभप्रद होता है। तो ठोस चांदी की मूर्ति रखें, धन बुद्धि का विकास होगा। लकड़ी का प्राकृतिक फूल, ये फूल प्रायः दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसे आप थोड़ी देर पानी में रख लें तो ये फूल की तरह खिल जाता है। जैसे जैसे ये सूखता है वैसे वैसे ये अपनी पंखुड़ियों भी बदलता है। ये एक चमत्कारी फूल है। ये वर्षों तक ऐसा ही चलता रहता है। इसे पानी में रखें, ये फिर खिल उठेगा। लक्ष्मी का प्रतीक है कौड़ी। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग सफ़ेद कौड़ी को लेकर केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखते हैं। 2 कौड़ियों को खुद को अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। बांसुरी घर में रखें। बांसुरी निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। घोड़े की नाल, कहते हैं कि घोड़े की नाल के होने से शनि का प्रकोप तो समाप्त होता ही है, साथ ही दुर्भाग्य दूर होता है, जीवन में खुशियां का संचार होता है। घोड़े की नाल को घर में स्थापित करने से जादू, टोना व बुरी नज़र से मुक्ति मिलती है। सिक्कों से भारी चांदी का घड़ा, एक छोटा सा चांदी का घड़ा तांबे, चांदी, पीतल और या कांसे के नए पुराने सिक्के से भरा हो, इसे घर के तिजोरी या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखें, धन और समृद्धि बढ़ेगी। दोस्तों, मछली पालन, मछलियों को पवित्र माना जाता है। मछलियां प्राणवायु और जल ऊर्जा का समन्वय करके घर की प्रकृति को जीवन स्वरूप देती है, इसलिए मछली को घर में पालना चाहिए। वास्तु दोष निवारण के लिए बहुत अच्छा है। मछली घर में रखने से पहले किसी वास्तुशास्त्र से सलाह ज़रूर ले लें दोस्तों, नहीं तो जो है आपको जो है उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैंने ये जो जानकारी दी है ये ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।